6 महीने बाद कलकत्ता से लौटकर दयाकृष्ण का पहला काम अपने पुराने दोस्त सिंगार सिंह के यहाँ मातमपुरसी के लिए जाना था। सिंगार के पिता का निधन हुए 3 महीने बीत चुके थे। उस समय दयाकृष्ण की मजबूरियां थी, वह आ नहीं सका था, सो पत्र लिखकर संवेदना जता दी थी। लेकिन उसके दिल में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जब उसे सिंगार की याद न आई हो। दरअसल दयाकृष्ण का मन तो अभी कुछ और महीने कलकत्ता में रहकर अपने व्यवसाय को पुख्ता करने का था, पर सिंगार की पत्नी लीला का संदेश ऐसा मिला कि वह रोक न सका। लीला ने स्पष्ट कुछ न लिखा, बस उसे तात्कालिकता के साथ बुला भेजा था, जिससे दयाकृष्ण को लगा कि घर की परिस्थितियां चिंताजनक हो चुकी हैं और उसे वहां पहुंचना जरूरी है। सिंगार एक संपन्न पिता का बेटा था, जिसमें निश्चिंतता और जिद का मेल था। बचपन में ही मां की ममता से दूर हो जाने के बाद पिता ने उसे स्नेह में पाला, अनुशासन में नहीं। उसकी हर ख्वाहिश एक इशारे पर पूरी होती रही। उसे न दुनिया का भान था और न ही कारोबार की असलियत का। उसे एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी, जो उसके आसपास के स्वार्थियों से उसे बचा सके। दयाकृष्ण उस दोस्ती का फर्ज निभाना अपना कर्तव्य समझता था। दयाकृष्ण मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर जाने के लिए निकला। 9 बज चुके थे। हवा और धूप में हल्की गर्माहट भर आई थी। जैसे ही सिंगार सिंह को उसके आने की खबर मिली, वह बाहर निकल आया। दयाकृष्ण उसे देख अचंभित रह गया। उसके लंबे बालों की जगह अब छोटे घुंघराले बाल थे। सिर पर आड़ी मांग निकली थी। उसके चेहरे पर न आंसू थे, न शोक का कोई चिन्ह। बस चेहरा हल्का पीला जरूर था, पर उस पर विलासिता की मुस्कान थी। सिल्की कुर्ता और मखमली जूतों में वह मानो किसी जश्न से लौटकर आया हो। दयाकृष्ण के होंठ संवेदना के शब्दों तक पहुंचकर थम गए। वहां तो बधाई देने के शब्द ज्यादा मौजू लग रहे थे। सिंगार सिंह लपक कर दयाकृष्ण के गले से लिपट गया और बोला, तू आया यार, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। पर पहले ये बता, वहां कलकत्ते का काम छोड़ आया या नहीं? अगर नहीं छोड़ा तो पहले उस फालतू झंझट को निपटा। अब तो यहाँ से जाना नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी का अंदाज ही बदल चुका हूँ। आखिर कब तक तपस्या करता यार? अब तो रोज कोई ना कोई महफिल जमती है। सोचा, जब जिंदगी मिली है तो इसे जी भरकर जी ही लो। आखिरकार कुछ तो हाथों से छूट ही जाएगा। दयाकृष्ण स्तब्ध होकर उसके चेहरे को देखता रह गया। क्या ये वही सिंगार है या कोई और? पिता के जाते ही इतना बदलाव? दोनों कमरे में आए और सोफों पर बैठ गए। सरदार साहब के वक्त में यह केवल फर्श, मसनद और कुछ अलमारियां थीं। अब यह कमरा गद्देदार सोफों और कुर्सियों से सजा हुआ था। फर्श पर कालीन बिछा था। दीवारों पर बड़े बड़े आईने और सिल्क के पर्दे लगे थे। सरदार साहब की मितव्ययिता के विपरीत सिंगार अब खुले हाथों से खर्च करता था। सिंगार ने एक सिगार जलाते हुए कहा, तेरी बहुत याद आई यार, सच मान। दयाकृष्ण ने शिकायती लहजे में कहा, अरे भाई, महीनों गुजर जाते, तुझे एक खत लिखने की भी फुर्सत न मिलती थी, और अब कह रहे हो मेरी याद आती थी। सिंगार ने हंसते हुए कहा, यार, इसी बात पर सेहत का एक जाम उठा। इस जिंदगी में क्या रखा है? जितनी हंसी खुशी में वक्त गुजर जाए वही किस्मत है। मैंने तो तपस्या को अलविदा कह दिया। अब तो हर रोज किसी न किसी रंगीन महफिल की रौनक में डूबना होता है। कभी दोस्तों की महफिल सजती है, कभी दरिया की मस्त सैर, कभी सुरताल में डूबी महफिल और कभी साकी के प्यालों का द्वार। मैंने कहा, चलो जरा इस बहार की झलक भी देख ही लूं। हसरत क्यों दिल में रह जाए। इंसान तो संसार में बस भोग विलास के लिए आया है। यही तो जिंदगी का असली रस है। जिसने यह मधुरता न चखी, उसके जीवन का कोई मायना ही नहीं। बस दोस्तों का जमघट हो, पहलू में माशूका हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। सिंगार ने अलमारी खोली, एक बोतल निकाली और 2 प्यालों में शराब उड़ेल कर बोला, ये मेरी सेहत का जाम है, इनकार मत करना। मैं तुम्हारी सेहत का जाम पीता हूँ। दयाकृष्ण ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। इतना जरूर था कि वो इसे कोई पाप नहीं समझता था, लेकिन एक दुर्व्यसन अवश्य मानता था। शराब की गंध से ही उसका जी मिचलाने लगा। उसे लगा शायद वह शराब का घूंट ले भी ले, पर उसे गले के नीचे नहीं उतार पाएगा। उसने शिष्टाचारवश प्याला हाथ में लिया, लेकिन फिर धीरे से मेज पर रख दिया और बोला,
तुम तो जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस बार माफ कर दो, कुछ दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा। पर ये बताओ, अपने कारोबार का कुछ ख्याल है या बस इन्हीं मस्तियों में खोए हो? सिंगार ने नाक भौं सिकोड़ी। अरे यार, तुमने भी क्या चर्चा छेड़ दी। जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे कारोबार के पीछे बर्बाद नहीं किया जा सकता। न कोई दुनिया में कुछ साथ लाया है, न कुछ ले जाएगा। मेरे पापा ने मेहनत से पैसा जोड़ा, लेकिन क्या हाथ लगा। 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। अब उनकी आत्मा कहीं इस मस्ती के लिए तड़पती होगी। मेरे बाद क्या होगा, इसकी फिक्र छोड़ दी है मैंने। पर तुमने प्याला मेज पर रख दिया, थोड़ा तो पियो यार, तुम्हारे भीतर नई ताजगी दौड़ जाएगी, दिल खिल जाएगा। लोग इसमें सोडा मिलाते हैं, बर्फ डालते हैं, मैं तो खालिस पीता हूँ। चाहो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगा दूं। दयाकृष्ण ने फिर विनम्रता से मना किया, लेकिन सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बड़बड़ाने लगा, खूब डींगे हाँकी, फिर बेसुरी आवाज में एक बाजारू गीत गाने लगा। आखिरकार कुर्सी पर ही बेसुध होकर पड़ गया। अचानक पर्दा हटा और लीला ने इशारे से दयाकृष्ण को बुलाया। उसकी धमनियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। स्वभाव से संकोची और शर्मीले दयाकृष्ण के मन में रूप का आकर्षण था, पर बाहर से वह हमेशा गंभीर और विरक्त दिखता था। सुंदर स्त्रियों के सामने आते ही उसकी आंखें झुक जाती और गालों पर लाली दौड़ जाती। दोस्त उसे मजाक में बूढ़ा बाबा कहते थे और महिलाएं उसे अरसिक समझती थी। एक बार वह किसी युवती के साथ रेल में सफर कर रहा था, लेकिन वह कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका। हाँ, अगर कोई युवती पहल करे तो वह प्राण तक अर्पित करने के लिए तैयार रहता। लीला ही उसकी जिंदगी की एकमात्र युवती थी जिसने उसे समझा और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया। तब से दयाकृष्ण उसके प्रति मन से समर्पित हो गया था। कांपते हाथों से उसने पर्दा उठाया और भीतर आकर खड़ा हो गया। लीला का रूप देख विस्मय से भरी नजरों से उसे देखता रह गया। अगर उसे यहाँ न देखा होता तो शायद पहचान भी न पाता। उस सौंदर्य, यौवन और सजीवता की देवी यूं मुरझा चुकी थी मानो किसी ने उसके प्राणों का रस पूरी तरह से सोख लिया हो। करुण स्वर में दया ने पूछा, ये क्या हाल बना रखा है तुम्हारा लीला? क्या तुम बीमार हो और मुझे खबर तक नहीं दी? लीला मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी क्या पड़ी है, मैं जीऊं या मरूं तुम्हारा क्या? तुम तो अपनी सैर सपाटे में मस्त रहे। अब 6 महीने बाद तुम्हें याद आई है तो पूछ रहे हो बीमार हूं या नहीं। मैं उस मर्ज से जूझ रही हूं जो जान लेकर ही दम छोड़ेगा। देखो, इन महाशय का रंग ढंग देख रहे हो ना? इनके हालात देखकर मेरा दिल किस कदर तड़पता है, इसे मैं कैसे बयां करूं। मैं इस घर में जबरदस्ती घुसी हूं और बेशर्मी से जी रही हूं। किसी को मेरी फिक्र नहीं। पापा के जाते ही तो मेरा सुहाग भी गया। अब जो कुछ कहती हूँ समझते हैं कि बेवकूफ बना रही हूँ। रात रात भर न जाने कहाँ गायब रहते हैं, जब देखो नशे में चूर। हफ्तों तक घर में पैर नहीं रखते कि मैं इनसे 2 बातें ही कर लूं। अगर यही हाल रहा तो साल 2 साल में रोटियों के भी मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, इन्हें यह लत कैसे लग गई? ऐसा तो पहले नहीं था। लीला ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, सब पैसे का ही खेल है। बड़ों ने मरते मरते धरोहर छोड़ी और ये उसका नाश करने में लगे हैं। ये समझते हैं कि हम बेटों के लिए कोई ठिकाना तैयार कर रहे हैं, पर हकीकत में तो जहर बो रहे हैं। पापा ने जो संपत्ति नहीं छोड़ी होती तो आज यह महाशय कुछ काम करते, कुछ घर की जिम्मेदारी होती। लेकिन नहीं, बैंक से पैसे निकालते हैं और उड़ा देते हैं। अगर मुझे यकीन हो कि ये दौलत खत्म होते ही संभल जाएंगे तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन डर ये है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल में मारे जाते हैं या अनाथालय में। इनका चक्कर एक नर्तकी से भी चल रहा है, नाम है माधुरी, और वह इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ रही है जैसा कि उसका मिजाज है। इन्हें यह गलत फहमी है कि वह उन पर जान देती है। उसके साथ शादी का प्रस्ताव भी रखा गया है। पता नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार मन में आया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर लौट जाऊं, लेकिन डरती हूँ कि तब तो यह और भी बेलगाम हो जाएंगे। मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। शायद तुम्हारे समझाने का कुछ असर हो। दया ने सिंगार की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये कब तक यूं ही पड़े रहेंगे? लीला ने खींचते हुए कहा, यह तो अब 2-3 बजे छेतेंगे। बुरा न मानना,
अब इन बातों की मुझे परवाह नहीं रही। मैंने सोच लिया है कि अगर इन्हें कभी दिखा दूंगी तो इनकी समझ में आ जाएगा। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर रहे हैं, मेरा खून भी वही है। लीला का चेहरा गुस्से में तप रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखों में बगावत की आग थी। दयाकृष्ण उस पर विद्रोह की इस झलक को देखकर अंदर तक कांप गया। उसकी अवस्था उस व्यक्ति की भांति थी जो किसी को दर्द से तड़पता देखकर मदद को दौड़ पड़े। दया ने भर्राए स्वर में कहा, इस समय मुझे माफ करो लीला, मैं फिर कभी तुम्हारा न्योता स्वीकार करूंगा। मुझे अपनी ओर से इतना ही भरोसा मानो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत इतनी दयनीय है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ हल जरूर सोचा होता। मेरा यह जीवन अगर तुम्हारे किसी काम आ सके तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। दयाकृष्ण वहां से चला तो उसका मन उल्लास से भरा हुआ था, जैसे उसे जीवन में कोई ऊंचा मकसद मिल गया हो। अब वह एक नारी का विश्वास पात्र था और यह अनमोल रत्न वह अपने हाथों से कभी खोने नहीं देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 1 माह बीत गया और दयाकृष्ण ने सिंगार सिंह के घर की चौखट नहीं लांघी। सिंगार सिंह ने भी उसकी कमी महसूस नहीं की। एक ही मुलाकात में उसने भांप लिया था कि दयाकृष्ण उस रंगीन दुनिया का हमसफर नहीं बन सकता था। उसकी संगत में सज्जन, सीधे सरल लोगों की कोई कद्र नहीं थी। वहां केवल रंगीन मिजाज, रसिक और दिल फेंक लोगों का ही स्थान था। हाँ, लीला के दिल में उसकी कमी का एहसास बरकरार रहा। अब दयाकृष्ण के व्यवहार में भी संयम का बंधन ढीला पड़ता नजर आता है। विलासिता का आकर्षण उस पर भी अपना असर दिखा रहा है। माधुरी के घर उसके भी कदम पड़ने लगे हैं। वह अब सिंगार सिंह का मित्र नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी बन गया है। दोनों एक ही प्रतिमा की पूजा करते हैं, पर भक्ति में गहरा फर्क है। सिंगार सिंह की नजर में माधुरी केवल विलास की एक मूर्ति है, जबकि दयाकृष्ण उसे प्रेम का पवित्र स्वरूप मानकर उसकी सेवा में संतुष्ट है। सिंगार सिंह की इच्छा है कि माधुरी सिर्फ उसी की बनी रहे, जबकि दयाकृष्ण उसकी आजादी और स्वाभाविकता को आदर देता है। माधुरी के जीवन में अब तक जितने पुरुष आए वे सभी सिंगार सिंह जैसे ही काम प्रेरित, ईर्ष्यालु और कठोर थे, जिनके लिए सौंदर्य केवल भोग की वस्तु था। दयाकृष्ण उन सब से अलग था, एक दयालु, सच्चा और निःस्वार्थ प्रेमी जो अपने जीवन को माधुरी के चरणों में अर्पित करना चाहता था। अब माधुरी की निगाह में जेवरों की कीमत कम और उस साधु की दी हुई ताबीज का मूल्य बढ़ गया था। दयाकृष्ण कभी खुलकर अपने प्रेम का इजहार नहीं करता, अपनी तड़प को शब्दों में नहीं बांधता, लेकिन माधुरी को उस पर अटूट विश्वास है। सिंगार सिंह की बातों में उसे बनावट महसूस होती है। वह चाहती है कि सिंगार सिंह जल्द ही वहां से चला जाए, जबकि दयाकृष्ण की गूढ़ और मर्मस्पर्शी बातों में उसे एक गहराई दिखाई देती है। औरों के लिए वह केवल एक प्रेमिका है, परंतु दयाकृष्ण की नजरों में वह प्रेम और आदर का प्रतिमान है। यह उसके जीवन में एक नई अनुभूति है, जहां वह किसी के लिए केवल भोग का साधन नहीं बल्कि सम्मान की पात्र है। जब से सिंगार सिंह को दयाकृष्ण की इस भावना की खबर हुई है, तब से वह उसके खून का प्यासा हो गया है। उसने दयाकृष्ण के पीछे कई गुंडे छोड़ रखे हैं जो उसे जहां देखे उसका अंत कर दे। वह खुद भी पिस्तौल लिए उसकी खोज में रहता है। दयाकृष्ण इस खतरे से बेखबर नहीं है, फिर भी बिना किसी भय के हर रोज माधुरी के पास पहुंचता है। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, कृष्ण जी, अब आप यहाँ मत आया करो। आपको नहीं मालूम, यहाँ आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। मुझे डर लगता है कि किसी दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए। शिशिर की ठंडी सांझ थी। माधुरी एक कश्मीरी शाल में लिपटी अंगीठी के पास बैठी हुई थी। कमरे में हल्की बिजली की रोशनी फैली थी। दयाकृष्ण ने देखा कि माधुरी की आंखों में हल्का सा पानी भर आया है और वो चेहरा फेर कर उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। ये माया और आराम की आदि रमणी इतनी संकोची क्यों है? ये बात दयाकृष्ण के भोले मन की समझ से बाहर थी। आज पहली बार उसने माधुरी के चेहरे पर लज्जा और मधुरता का ऐसा भाव देखा था। उस हंसी खुशी के पीछे आज उसमें एक शांत परिवार वधू की ममता और स्नेह दिखा, जिसने उसके हृदय में सच्चाई का संचार कर दिया। दयाकृष्ण ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो मुझसे किसी को क्यों वैर हो? मैं यहाँ किसी का विरोधी नहीं, बाधा नहीं,
दाता के द्वार पर सब भिक्षुक आते हैं। भाग्य के हिसाब से कोई कटोरी भर पाता है तो किसी के हिस्से पूरी थाली आती है। अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर ही आदर करूंगा। जलूंगा क्यों? माधुरी ने चिंतित स्वर में कहा। जी नहीं, आप कल से यहाँ मत आया कीजिए। दयाकृष्ण मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकती। भिक्षुक को ठुकराया जा सकता है लेकिन द्वार पर आने से रोका नहीं जा सकता। माधुरी उसे प्यार से देखती रही और फिर बोली, क्या दुनिया में सभी तुम्हारी तरह सच्चे होते हैं? दयाकृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा यहाँ ना आना मेरे बस में नहीं। माधुरी कुछ क्षण सोचकर बोली, अगर मैं एक बात कहूं तो मानोगे? दयाकृष्ण ने नजरें मिलाई। माधुरी ने धीरे से कहा, चलो हम किसी और नगर की राह पकड़ ले। दयाकृष्ण ने हैरानी से पूछा, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग मुझसे जलते हैं? माधुरी ने गहरी चिंता के साथ कहा, वे जलते नहीं, तुम्हारी जान के प्यासे हैं। दयाकृष्ण थोड़ा उलझते हुए बोला, रूप इतनी साधारण चीज नहीं है माधुरी, वह तो दिल का आईना है। माधुरी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा सब कह देता है। दयाकृष्ण ने हार मानते हुए पूछा, माधुरी पूछकर क्या करोगी? मैं डरता हूं कि कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लगो। हो सकता है तुम जो रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो। माधुरी के चेहरे पर उदासी आ गई। उदास स्वर में बोली, इसका सीधा मतलब यह है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। सही भी है, वेश्याओं पर कौन विश्वास करे, विद्वानों का कहा कैसे न मानोगे? दयाकृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, तुम नाराज हो रही हो माधुरी, मैंने तो बस इसलिए कहा था कि कहीं तुम मुझे धोखेबाज न समझो। शायद तुम्हें नहीं मालूम, सिंगार सिंह ने मुझ पर कई एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के रहमो करम पर पला हूं। जब उनके घर जाकर उनके काले कारनामे और उनकी पतिव्रता पत्नी लीला के दुहक देखे तो सोचा कैसे भी करके सिंगार सिंह को तुम्हारे जाल से मुक्त करूं। मेरे इस आत्मसम्मान का यही राज है, लेकिन उन्हें छोड़ा न सका, खुद फंस गया। मेरे इस धोखे की जो भी सजा देना चाहो मैं तैयार हूं। माधुरी के अभिमान को आघात लगा। कड़वे स्वर में बोली, तो कहो कि तुम लीला देवी के आशिक हो। अगर मुझे पहले से पता होता तो तुम्हें इस घर में पांव न रखने देती। तुम भी छिपे रुस्तम निकले। माधुरी तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे सहलाने लगी, मानो मन के जलते हुए भावों को कुछ ठंडक पहुंचाना चाहती हो। दयाकृष्ण ने संजीदगी से कहा, मैं लीला का प्रेमी नहीं हूं। माधुरी, उस देवी का अपमान मत करो। आज मैं तुमसे कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। मेरे मन में वही भावना है जो अपने किसी प्रियजन को कष्ट में देखकर आती है। माधुरी ने धीरे से कहा, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, तुम बेवजह सफाई दे रहे हो। दयाकृष्ण ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं चाहता कि लीला पर कोई लांछन लगे। ठीक है साहब, लीला का नाम अब नहीं लूंगी। माधुरी ने सहजता से कहा, मान लिया वह सती है, साध्वी है और तुम केवल उसकी आज्ञा से आए हो। दयाकृष्ण ने बीच में टोका, उसकी कोई आज्ञा नहीं थी? माधुरी ने हंसते हुए कहा, तुम तो हर बात को पकड़ लेते हो कृष्ण। ठीक है, उनकी आज्ञा से नहीं, अपनी मर्जी से आए हो। अब कहो आगे का इरादा क्या है? मैं वचन तो दे दूंगी, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकती। मेरा मन कमजोर है, मेरा सतीत्व तो कब का टूट चुका है। जैसे अनमोल चीजों की हिफाजत मजबूत हाथ करते हैं, वैसे ही रूप यौवन की भी। तुम मुझे अपने आश्रय में लेना चाहोगे? अगर तुम्हारे प्रेम का सहारा मिले तो मुझे भरोसा है कि मैं जीवन के हर फरेब का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के पिंजरे को छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक हरे पेड़ की छांव चाहिए। क्या वह छांव तुम दोगे? अगर नहीं तो मुझे जाने दो, मैं अपने हाल में खुश हूँ। मैं वादा करती हूँ, सिंगार सिंह से कोई नाता नहीं रखूंगी। वो चाहे गुस्से से भड़क जाए या मुझे परेशान करे, मैं सब सह लूंगी तुम्हारी खातिर। ये कहकर वह खामोशी से लेकिन उम्मीद भरी निगाहों से दयाकृष्ण की ओर देखती रही, जैसे कोई दुकानदार अपने ग्राहक को बुलाकर भी यह जताने की कोशिश करता है कि उसकी उसे परवाह नहीं है। दयाकृष्ण चुप था। उसकी हालत ऐसी थी कि संघर्ष भरे जीवन में वह बस एक कदम ही जमाकर खड़ा था। अगर वहां भी जमीन खिसक गई तो फिर से खड़ा होना भी मुश्किल था। अगर मान भी लिया जाए कि वह किसी तरह खुद को संभाल लेगा, लेकिन किसी और को साथ लेकर खड़ा कैसे रहेगा? मान लो कि दोनों के लिए जगह बना लेगा,
पर आत्मसम्मान को कहाँ रखेगा? लोग क्या कहेंगे? लीला क्या उसका मुंह देखना चाहेगी? और सिंगार सिंह से फिर कैसे आंख मिला सकेगा? ये बातें छोड़ भी दे तो अपने ही मन को कैसे समझाएगा? कुलीन और चरित्रवान साथ विश्वास का सुकून देते हैं, वहां संदेह के लिए पक्के सबूत चाहिए। लेकिन तिरस्कारित साथी के संग तो हर क्षण विश्वास की मशाल जलाए रखने की जरूरत होती है। उसने धीमे से कहा, तुम मेरी हालत जानती हो ना? हाँ, अच्छी तरह जानती हूं। और उस हालत में तुम खुश रह सकोगी? कृष्ण, तुम ये सवाल क्यों करते हो? मुझे तुम्हारे मन की शंका समझ आती है। मुझे लगा था तुम मुझे समझ पाए हो। अब लगता है मैं भ्रम में थी। माधुरी उठकर जाने लगी। दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और विनम्रता से कहा, तुम मुझ पर अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सच कहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम्हारे मन में यही ख्याल है कि कोई स्त्री अपनी मर्जी से रूप का व्यापार नहीं करती, कि पैसे के लिए अपनी इज्जत को बेचना एक तरह की खुशी है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि वेश्या का दिल भी होता है और वह भी प्रेम की प्यास रखती है। जब उसे सच्चा प्रेम मिलता है तो वह उसे प्राणों की तरह सहेजती है। खारे समुद्र में मीठे पानी का एक प्याला कितना कीमती होता है, ये वही जान सकता है जिसे प्यास लगी हो। लेकिन तुमने तो हमेशा मीठे पानी का मटका देखा है। दयाकृष्ण उस उलझन में था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अचानक माधुरी ने रूखेपन से कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दयाकृष्ण ने अपने अपमान को पीते हुए उत्तर दिया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने तुमसे अपना कर्तव्य समझने का वक्त नहीं मांगा है। अगर तुम मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो यह ख्याल दिल से निकाल दो। मैं भ्रष्ट हूं और तुम साधुता की मूरत। जब तक यह एहसास तुम्हारे भीतर है, मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगी जैसे औरों से करती हूँ। अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं वो भी कुछ कम नहीं। तुम जो अपने मित्र की पत्नी पर नजर गड़ाए हो, जो एक मासूम औरत से झूठे प्रेम का नाटक कर रहे हो, तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता तो भी मैं उसे ठुकरा देती। दयाकृष्ण ने गुस्से में लाल आंखें करते हुए कहा, तुमने फिर वही इल्जाम लगाया। माधुरी आग बबूला हो उठी। उसकी शेष कोमलता भी जलते ईर्ष्या के सागर में बह गई। लीला पर इल्जाम बर्दाश्त से बाहर है क्योंकि वह कुलवधू है। मैं वेश्या हूं, इसलिए मेरा प्रेम भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उसने शांत स्वर में कहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच्चाई कह रही हूँ। तुम्हारे डर से बचने नहीं जा रही हूँ। सच तो ये है कि तुम लीला पर मरते हो। अपनी लीला तुम्हें मुबारक। मैं अपने सिंगार सिंह में ही खुश हूँ। उद्धार की अब कोई चाह नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से कभी भूल कर भी यहाँ मत आना, नहीं तो पछताओगे। तुम्हारे जैसे रंगे हुए पाखंडी उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार वही करते हैं जिनके दिल में उद्धार का घमंड नहीं होता। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रहता। यह कहकर वह उठी और बगल के दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दयाकृष्ण वहीं ठिठका सा रह गया, जैसे उसकी जान निकल गई हो। 2 दिन तक वह घर से बाहर नहीं निकला। माधुरी का ऐसा व्यवहार उसे अप्रत्याशित था। उसे भरोसा था कि माधुरी उससे प्रेम करती है, लेकिन जो प्रेम दूसरों के भावों की परवाह न करे, जो झूठे इल्जाम लगाने से न हिचके, वह प्रेम नहीं, उन्माद है। अच्छा ही हुआ कि वह माधुरी के छल में नहीं फंसा, नहीं तो उसकी दुर्गति होती। पर अगले ही पल उसका मन माधुरी के लिए ममता से भर उठा। अब वह अपनी कठोरता और संकीर्णता पर पछता रहा था। उसे माधुरी पर शंका करने का कोई आधार नहीं था। ऐसी स्थिति में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और बिना डंक वाली ईर्ष्या कैसी? मान लिया कि समाज उसकी निंदा करता, मान लिया कि माधुरी सती न थी, कम से कम सिंगार सिंह से उसका पीछा तो छूट जाता, लीला का जीवन तो सुखमय होता। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बिखरे बाल, कुछ अस्त व्यस्त। दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए कहा, पैदल ही आए हो, मुझे बुला लिया होता? सिंगार सिंह ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि माधुरी कहाँ है? वो तुम्हारे घर में होगी। क्यों, अपने घर पर होगी? मुझे क्या मालूम, मेरे घर क्यों आने लगी?
इन बहानों से काम नहीं चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। सच सच बता दो, वो कहाँ गई? मैं सच में कुछ नहीं जानता, यकीन दिलाता हूँ। मैं तो 2 दिन से घर से निकला ही नहीं। रात में मैं उसके पास था, सुबह मुझे उसका यह खत मिला। उसी वक्त उसके घर गया, पर वह वहां नहीं थी। नौकरों से पता चला कि तांगे में बैठकर कहीं गई है। कहाँ गई ये किसी को नहीं मालूम। मुझे शक है यहाँ आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। उसने मकान का हर एक कोना खंगाला, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे। अंततः हार मानते हुए बुदबुदाया, वह बड़ी बेवफा और मक्कार है, जरा यह खत देखो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दयाकृष्ण ने पत्र हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी ये नहीं जानती। कहाँ जा रही हूँ ये भी अनिश्चित है। यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि इस बेशर्मी भरी जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और नफरत उन दुष्टों से है जिनके पाशविक मनोरंजन का खिलौना बनी रही हो, और उनमें सबसे आगे तुम हो। तुमने महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की बरसात की है, पर क्या तुम अपनी बहन या पत्नी को इस बाजार में बैठने दोगे जहां मुझ जैसी स्त्रियां अपनी अस्मिता खोती हैं? कभी नहीं। जिन देवियों में तुम सम्मान देखते हो उनमें एक ऐसी चीज है जो धन दौलत से अनमोल है। मगर जब तुम मदिरा में चूर होकर वासना से भरे आते थे, क्या कभी तुम्हें इस बात का ख्याल आया कि तुम किसी की अस्मिता को कितनी नृशंसता से कुचल रहे हो? कभी यह ध्यान आया कि अपने कुल की देवियों को इस हाल में देखकर तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, तुम तो गीदड़ों और गिद्धों की तरह हो जो लाश देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। नारी अपनी मर्जी से अपने को पैसों के लिए अर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा करती है तो इसका अर्थ है कि उसके पास कोई और आश्रय नहीं है। परंतु तुम इतने निर्लज्ज हो कि उसकी इस अवस्था का लाभ उठाते हो और निर्दयता से उसे पतिता के कलंक के साथ छोड़ देते हो। क्या वह नारी है? क्या उसे स्त्रीत्व के पवित्र मंदिर में स्थान नहीं मिलना चाहिए? लेकिन तुम उसे मंदिर से बाहर रखते हो, मानो उसके स्पर्श से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। खैर, पुरुष समाज जो चाहे कर ले, हम असहाय हैं, आत्माभिमान भूल चुकी है। मगर इतने में सिंगार सिंह ने पत्र उसके हाथ से खींचकर अपनी जेब में रख लिया और बोला, क्या बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो? इसमें कुछ नया नहीं है। जो तुमने उसे सिखाया है वही है। यही करने के लिए तो तुम उसके पास जाते थे। मुझे तुमसे इतनी जलन क्यों हो गई? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैंने इस साल माधुरी पर 10,000 से कम नहीं लुटाए। घर का जो भी मूल्यवान था सब उसके चरणों पर अर्पित कर दिया। अब वही मुझे उपदेश दे रही है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। खुद बिगाड़ कर अब सुधारने चले हो। ऐसों को तो गोली मार देनी चाहिए। जिस पर सारा घर बर्बाद किया, जिसके लिए बदनामी ली, वह मुझे आज उपदेश दे रही है। जरूर उसने नया शिकार फंसा लिया है, मगर मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? नहीं ढूंढूं तो नाम नहीं। कैसी मोहक बातें करती थी कि मुझ पर मद चढ़ जाता था। अब नया शिकार फंस गया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मूछें कटवा लो। हाँ। दया कृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराया। तुम्हारी मूछें तो पहले ही कट चुकी है। इस हल्के विनोद ने सिंगार सिंह के घाव पर जैसे मरहम रख दिया। उस खाली घर, फटी चटाई, टूटे फूटे सामान को देख दया कृष्ण पर उसे दया आ गई। दर्द की तिलमिलाहट में वह जवाब में पत्थर फेंकना चाहता था, लेकिन चोट ठंडी पड़ चुकी थी और दर्द की गहराई में सौहार्द जाग रहा था। जब आग बुझ जाती है तो धुआं कहाँ से उठेगा? उसने पूछा। सच बताओ, तुमसे भी कभी उसने प्रेम की बातें की थी? दया कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला। मुझसे? मैं तो बस उसकी सूरत देखने जाता था। सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता। यह तो अपनी अपनी रुचि की बात है मोहनी, देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है। मुझे तो इस दिल पर कभी किसी बर्बर वार की टीस नहीं उठी। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बल्कि मन होता था कि उसके कदमों में ही अपना सिर रख दूं। सिंगार सिंह ने चुभते हुए तंज कसा। यही तो तुम्हारी शायरी का कहर है जिससे यह तमाशा खड़ा हो गया। तुम जैसे भोले लोगों को एक सीधे साधे गांव की लड़की से शादी करके रहना चाहिए था। ये कूचों के इश्क के कयाबिल नहीं होते। फिर एक क्षण रुककर फूट पड़ा। पर है बेवफा को दिल। दया कृष्ण ने गहरी सांस खींचते हुए कहा, तुम्हें उससे वफादारी की उम्मीद थी, यही तो अफसोस की बात है।
एक लंबी चुप्पी के बाद उसने थोड़ा नरम होकर कहा, उसने जो अपने खत में लिखा वो बातें तो सही थीं, चाहे कोई माने या न माने। सौंदर्य का इस्तेमाल यूं व्यापार की चीज मानना वाकई एक खराब सोच है। दयाकृष्ण मुस्कुराया। जब एक स्त्री अपने सौंदर्य का व्यापार करती है तो उसकी मांग भी पैदा होती है। वैसे भी यहाँ तो कई जातियां इसी में मशगूल है, यही उनकी रोजी है। सिंगार ने गहरी सोच में खोकर कहा, ये व्यापार शुरू कैसे हुआ? दयाकृष्ण ने जवाब दिया, शायद स्त्रियों की विवशता से। सिंगार ने तुनक कर कहा, नहीं, मैं समझता हूँ। बिस्मिल्लाह, इसका श्री गणेश तो पुरुषों ने ही किया होगा। इतना कहकर उसने जेब से घड़ी निकाली और वक्त देखकर चौंकते हुए बोला, अरे 2 बज गए और मैं यहीं अटका हूँ। शाम को मेरे यहाँ खाने आओ, थोड़ी गुफ्तगू होगी। अभी तो माधुरी को ढूंढना है, वो यहीं कहीं इस शहर में ही है। परिवार वाले सब अंधेरे में है। नायिका माथा पीट रही थी और उस्ताद अपने नसीब को कोस रहे थे, न जाने वो कहाँ जाकर छिप गई है। वह उठकर दयाकृष्ण से हाथ मिलाते हुए बोला, तुम्हारे साथ मेरा मनमुटाव तो खत्म हो गया? सिंगार पीछे मुड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, हुआ भी और नहीं भी, और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छान मारा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, अखबारों में इश्तहार छपवाए, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वो महफिल का रानक मद्दम पड़ चुका था। दोस्त आते, अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस लौट जाते। सिंगार को उनके साथ गपशप करने का वक्त नहीं मिलता। गर्मियों की भरी दोपहर में उस सजे हुए कमरे का हाल भट्टी सा हो गया था। कूलर और पंखा दोनों थे, पर जैसे गर्मी की जिद थी कि उसे समझाया बुझाया नहीं जा सकता। सिंगार सिंह अपने निजी कमरे में बैठा शराब का घूंट घूंट गड़क रहा था, मगर अंदर की जलन बुझने का नाम नहीं ले रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोद प्रमोद से भरपूर हृदय को ऐसा आहत कर दिया था कि अब जीवन नीरस लगने लगा था। माधुरी उसकी जीवन की सबसे असली चीज थी, और सुंदर भी। लीला, जो पिछले कई दिनों से इस महफिल की उदासी देख रही थी, आश्चर्यचकित थी। कई महीनों से उसने घर के किसी मामले में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया था। आदेश बिना सवाल किए मानना ही उसकी दिनचर्या हो गई थी। मगर अब कई दिनों से पसरे इस मौन ने उसके शांत मन में एक हलचल सी पैदा कर दी थी। वो पूछना चाहती थी, पर संकोच में थी कि कहीं उसका मान न टूट जाए। धीरे से उसने कमरे का पर्दा हटाया और देखा कि सिंगार सिंह सोफे पर उदासी से बैठा है, जैसे कोई परिंदा सांझ के सन्नाटे में अपने परों में चेहरा छुपाए बैठा हो। वह करीब आई और बोली, मुझसे बोलना तो बंद कर रखा है, पर अब मन नहीं माना। कई दिनों से आपके महफिल की खामोशी क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? सिंगार ने उसकी ओर नजरें उठाई, उनमें दुख की गहरी परछाई थी। बोले, लीला, तुम क्यों नहीं अपने मायके चली जाती? लीला ने प्रतिवाद किया, जो आज्ञा, परंतु इससे मेरे प्रश्न का समाधान तो नहीं हुआ। इसमें कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, पर इस जीवन से अब ऊब चुका हूँ। ऐसे बेहयाओं को मौत भी नसीब नहीं होती। कुछ दिनों के लिए बाहर निकलना चाहता हूँ। यदि तुम अपने घर चली जाओगी तो मैं निश्चित हो सकूंगा। लीला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह, आपको मेरी इतनी फिक्र तो है। सिंगार बोले, अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहो ले जा सकती हो। लीला ने विनम्रता से कहा, अब तो इस घर की चीजों को अपना मानना छोड़ दिया है मैंने। सिंगार ने गहरी सांस लेकर कहा, नाराजगी से नहीं कह रहा लीला, न जाने कब लौटूं। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? कई महीनों बाद लीला ने सिंगार की आंखों में स्नेह की हल्की झलक देखी। उसने मृदुता से कहा, मेरा विवाह इस घर की संपत्ति से नहीं, आपसे हुआ है। जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। सिंगार ने मायूसी से कहा, मेरे साथ रहकर तो अब तक तुम्हें केवल आंसू ही मिले हैं। लीला ने देखा, सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद किसी थके हुए चांद की तरह थरथरा रही थी। उसका मन भी सिहर उठा, जैसे महीनों की सूखी जिंदगी में किसी ने अमृत की एक बूंद डाल दी हो। वो जानती थी कि इससे प्यास नहीं बुझेगी, पर उस एक बूंद को नजरअंदाज करना उसके बस में नहीं था। वो उसके करीब आई और मुलायम स्वर में बोली, मैं तो आपकी हूँ। हंसाओगे तो हंसूंगी, रुलाओगे तो रोऊंगी। तुम चाहे जहां रखोगे वहीं रहूंगी।
निकालोगे तो भी मैं यहीं रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म भी तुम हो। अच्छी हो तो तुम्हारी हो, बुरी हो तो भी तुम्हारी। अगले ही पल सिंगार के चौड़े सीने पर उसका सिर था और उसकी बाहें लीला की कमर को थामे हुए थी। दोनों के चेहरों पर आनंद की एक लालिमा थी, आंखों में खुशी के आंसू और दिलों में ऐसा तूफान जो उन्हें अज्ञात दिशाओं में उड़ा ले जाने को आतुर था। कुछ पल बाद सिंगार ने धीमे से कहा, तुमने सुना? माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसे ढूंढने निकल पड़ा। लीला को विश्वास ही नहीं हुआ। दयाकृष्ण? हाँ, जिस दिन वह भागी अगले ही दिन दयाकृष्ण भी उसकी तलाश में चल पड़ा। लीला ने गहरी सांस ली और दयाकृष्ण के वो शब्द याद आए जो उसने महीनों पहले कहे थे। दयाकृष्ण की वे याचना भरी आंखें अब भी उसके दिल को चीर रही थी। तभी किसी ने धड़ाम से दरवाजा खोला और तेजी से अंदर वाले कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचा। सिंगार ने हैरानी से कहा, अरे कृष्णा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? कहां से आ रहे हो? दयाकृष्ण की आंखें लाल थी, चेहरा धूल से भरा हुआ, माथे पर तनाव की लकीरें, जैसे कोई अंधड़ में भटकता पथिक। उसने चीख कर कहा, तुमने सुना? माधुरी अब इस दुनिया में नहीं रही। और वो दोनों हाथों से सिर पीटने लगा, जैसे उसके दिल और जान को आंसुओं के साथ बहा देगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। 14 वर्षों तक अनवरत मानसिक यातना और शारीरिक प्रताड़ना झेलने के बाद आइवन ओखोटस्क की जेल से बाहर आया। मगर वो उस पक्षी की तरह नहीं था जो शिकारी के पिंजरे से पंखहीन होकर बाहर निकलता है, बल्कि वो उस सिंह के समान था जिसे कठोर दीवारों ने और भी खतरनाक और खून का प्यासा बना दिया हो। उसके हृदय में एक उबलती ज्वाला थी जिसने उसकी ताकतवर काया, सुंदर अंग और उमंगों को जलाकर राख कर दिया था। अब उसका हर अंश, हर कण विद्रोही चिंगारी में तब्दील हो चुका था, बेचैन, भूखा और उग्र। जेलर ने उसका वजन तोला। जब उसने प्रवेश किया था तब उसका वजन 2 मन 30 सेर था और अब केवल 1 मन 5 सेर। जेलर ने सहानुभूति से कहा, तुम बहुत कमजोर हो गए हो आइवन। यदि ध्यान न रखा तो यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। आइवन ने अपने हड्डियों के ढांचे को विजय भाव से निहारा और अंदर की आग महसूस करते हुए कहा, कौन कहता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ? तुम खुद देख सकते हो। जब तक दिल की ये आग नहीं बुझेगी, आइवन नहीं मरेगा मिस्टर जेलर, चाहे 100 साल और जीना पड़े। विश्वास रखिए। आइवन इसी तरह से अजीब बातें करता रहता था जिससे जेलर ने ज्यादा परवाह नहीं की। सब उसे आधा विक्षिप्त मानते थे। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसकी किताबें और कपड़े मंगवाए गए, पर वे सभी उसे जैसे अजनबी से लग रहे थे। कोटों की जेबों से कई नोट और नगद रूबन निकले जिन्हें उसने जेल के कर्मचारियों को दे दिया, मानो उसे कोई राज्य मिल गया हो। जेलर ने कहा, यह नियम के खिलाफ है आइवन। तुम सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत नहीं दे सकते। आइवन हल्के से मुस्कुराया, यह रिश्वत नहीं है मिस्टर जेलर। अब इनसे मेरा कोई नाता नहीं है। वे अप्रसन्न होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और प्रसन्न होकर मुझे क्या दे देंगे? ये तो बस उन कृपाओं का आभार है जिनके बिना 14 साल क्या, मैं यहाँ 14 घंटे भी नहीं रह सकता था। जब आइवन जेल के फाटक से बाहर निकला तो जेलर और अन्य सभी कर्मचारी उसे विदा करने के लिए उसके साथ मोटर तक गए। 15 साल पहले आइवन मास्को के एक प्रतिष्ठित और सम्भ्रांत परिवार का चिराग था। उसने शिक्षा में ऊंचाई हासिल की थी, खेल कूद में निपुण था और निर्भीक स्वभाव का था। उसका दिल साफ सुथरा था, जैसे दर्पण, शील का मूर्तिमान रूप, संकट के सामने तलवार सा साहसी। वह कमजोरों की मदद करने में सदैव आगे रहता था। उसके साथ हेलन नाम की एक युवती पढ़ती थी जो न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी कल्पनाएं भी तीव्र थी। हालांकि वह अपने भावनाओं को छिपाकर रखती थी। कहना मुश्किल है कि आइवन में उसे क्या आकर्षित करता था। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। आइवन जीवन में मौज मस्ती और शराब का शौकीन था, जबकि हेलेन कविता, संगीत और नृत्य की दीवानी थी। आइवन के लिए पैसा महज उड़ाने की चीज थी, जबकि हेलेन थी कंजूस। आइवन को लेक्चर हॉल एक जेल सा लगता, जबकि हेलेन का तो जैसे यही संसार था। संभव है कि यही परस्पर विरोध
उनके बीच का आकर्षण बन गया, जो अंत में एक बेचैन प्रेम का रूप ले लिया। आइवन ने हेलन से विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने स्वीकार कर लिया। दोनों किसी शुभ अवसर पर शादी करने का सपना देख रहे थे। तभी राजनैतिक संग्राम ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हेलन पहले से ही राष्ट्रवाद की ओर झुकी हुई थी। धीरे धीरे आइवन भी उसी विचारधारा में रंग गया। अपने रईस खानदान से होकर भी उसने प्रजा का पक्ष लेना एक तपस्या समझा। जब कभी वह संग्राम में निराश हो जाता तो हेलेन उसका हौसला बढ़ाती। उसकी स्नेहिल और प्रेरणादायक बातें सुनकर आइवन अपने आत्मसम्मान से लज्जित हो उठता। इन्हीं दिनों यूक्रेन प्रांत का गवर्नर रोमनाफ नामक एक व्यक्ति बना, जो कट्टर राष्ट्रवादियों का विरोधी था। जब तक वह दिन में 2-4 विद्रोहियों को जेल नहीं भेज देता, उसे चैन नहीं आता। जैसे ही उसने कदम रखा, कई संपादकों पर राजद्रोह के आरोप लगवाकर उन्हें साइबेरिया भिजवाया, किसानों की सभाओं को भंग कर दिया और नगर की म्यूनिसिपैलिटी को समाप्त कर दिया। जब लोगों ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए जलसे किए, तो पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और पूरे नगर में एक भयावह सन्नाटा छा गया। लोग इतने आतंकित हो गए कि अपने घरों से निकलना तक बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस हर एक को रोककर तलाशी लेती और पीटती थी। हेलेन ने तीखी नजरों से कहा, ये अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं होते आइवन, इसका कोई हल निकलना चाहिए। आइवन ने सवालिया निगाहों से देखा। हल? हम भला क्या कर सकते हैं? हेलेन ने उसकी बेचारगी से खिन्न होकर कहा, तुम ये पूछते हो कि हम क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने ही हाथों से उसका अंत कर दूंगी। आइवन ने उसकी ओर अविश्वास से देखा। तुम समझती हो उसे मारना इतना आसान है? वो कभी खुली गाड़ी में नहीं चलता। उसके आगे पीछे हमेशा सशस्त्र सवारों का एक दल रहता है। ट्रेन में भी वह आरक्षित डिब्बों में सफर करता है। ये नामुमकिन लगता है हेलेन? बिल्कुल नामुमकिन। हेलेन कुछ मिनटों तक चाय बनाती रही, फिर 2 प्याले मेज पर रखे और धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेने लगी। वह गहरे सोच में डूबी हुई थी। अचानक उसने प्याला मेज पर रखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दृढ़ता भरकर बोली, इन सब के बावजूद भी मैं उसे खत्म कर सकती हूँ आइवन। इंसान एक बार अपनी जान पर खेलकर सब कुछ कर सकता है। सुनो, मैं क्या करूंगी? पहले उससे जान पहचान बढ़ाऊंगी, उसका विश्वास जीतूंगी और उसे ये यकीन दिलाऊंगी कि मुझे उससे प्रेम है। कोई भी कितना ही कठोर दिल का हो, उसके हृदय के किसी कोने में हमेशा कोई कोमल भावना छिपी होती है। मुझे लगता है कि रोमनाफ की यह क्रूरता उसकी दबाई हुई इच्छाओं का नतीजा है। शायद किसी मायाविनी के प्रेम में विफल होकर उसका हृदय सूख गया है। वहां पर एक मीठा सा शब्द और हल्की सी मुस्कान भी जादू कर सकती है। ऐसे लोग तो चुटकियों में पैरों पर आ जाते हैं। तुम जैसे लोगों को रिझाना कहीं मुश्किल है। अगर तुम ये मानते हो कि मैं कुरूप नहीं हूँ, तो मुझे यकीन है कि मेरा काम सफल होगा। बोलो, क्या मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? उसने तिरछी नजरों से आइवन को देखा। आइवन उसकी इस अदाओं पर मोहित हो गया और बोला, तुम ये मुझसे पूछती हो हेलेन? मेरे लिए तो तुम संसार की। हेलेन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम मूर्ख हो आइवन। इस शहर में ही नहीं, हमारे स्कूल में भी मुझसे सुंदर लड़कियां हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि मैं कुरूपा नहीं हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें संसार का सबसे आकर्षक इंसान मानती हूँ? कभी नहीं। मैं तुम्हें कई ऐसे नाम बता सकती हूँ जो रूप रंग में तुमसे कहीं आगे है, मगर तुम में कुछ ऐसा है जो कहीं और नहीं मिलता। तो मेरा प्लान सुनो। हेलेन ने अपनी योजना को धार देते हुए कहा। 1 महीने में उससे जान पहचान हो जाएगी। फिर वह मेरे साथ सैर पर जाने लगेगा और एक दिन जब हम पार्क में होंगे और तालाब किनारे बेंच पर बैठेंगे, तुम उसी वक्त रिवॉल्वर लेकर आओगे और फिर धरती उसके बोझ से मुक्त हो जाएगी। आइवन, जो रईस खानदान का लड़का था, क्रांति की राजनीति से दिल से जुड़ा नहीं था। हेलेन के प्रभाव में आकर उसमें थोड़ी सहानुभूति जरूर जागी थी, पर वह ऐसी सहानुभूति थी जो किसी जोखिम में डालने वाली नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति तो नहीं की, मगर संकोच से बोला, ये तो सोचो हेलेन, इस तरह की हत्या कोई इंसानियत का काम है? हेलेन ने तीखे स्वर में कहा, जो दूसरों के साथ इंसानी सलूक नहीं करता, उसके लिए हम क्यों दया दिखाएं? क्या यह स्पष्ट नहीं है
कि सैकड़ों परिवार इस दरिंदे की वजह से तबाह हो रहे हैं? कौन जानता है इसके हाथ कितने मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे शख्स के साथ नरमी दिखाना सर्वथा अनुचित है। तुम क्यों इतने ठंडे हो, मुझे समझ नहीं आता। उसके गुनाहों को देख मेरा खून खौलने लगता है। मैं सच कहती हूँ, जब उसकी सवारी निकलती है मेरी नसें गुस्से से तड़क उठती हैं। अगर कोई उसके सामने उसकी खाल उधेड़ दे तो मुझे रत्ती भर भी रहम ना आएगा। अगर तुम में साहस नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। देख लेना कैसे उस कुत्ते को जहन्नुम का रास्ता दिखाती हूँ। हेलेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आइवन ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हेलेन, मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आज मुझे एहसास हुआ कि देश की दुर्दशा को लेकर तुम्हारी आत्मा कितनी बेचैन है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह काम इतना आसान नहीं है और हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। हेलेन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसकी फिक्र मत करो आइवन, दुनिया में मेरे लिए सबसे प्यारी चीज को दांव पर लगाकर क्या मैं लापरवाही बरतूंगी? मगर एक विनती करती हूँ, अगर इस बीच में मैं कोई ऐसा काम करूं जो तुम्हें नागवार गुजरे तो क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? आइवन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी बात का मर्म उसकी समझ में नहीं आ रहा था। हेलेन को लगा कहीं आइवन कोई नया सवाल तो खड़ा नहीं कर रहा। उसे आश्वस्त करने के लिए उसने अपने चेहरे को उसके करीब लाते हुए कहा, मुझे उसके प्रेम का दिखावा करना पड़ेगा और उसमें मुझे वह सब करना पड़ेगा जो सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझ पर शक न करने लगो। आइवन ने उसे बाहों में लेकर कहा, यह असंभव है हेलेन, विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। आखिरी शब्द कहते कहते उसकी आंखें झुक गईं। इन शब्दों में आदर्श था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या वह खुद भी इस पर खरा उतर पाएगा। 3 दिन बाद साजिश का आगाज हुआ। हेलेन ने झूठे आरोपों के खिलाफ फरियाद लेकर रोमनाफ से मुलाकात की और उसे विश्वास दिलाया कि पुलिस उसके साथ महज इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उनके दूषित प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। हाँ, सच इतना था कि उसका मेल जोल कुछ विद्रोही युवाओं से हो गया था, परंतु विद्यालय छोड़ने के बाद उसका उनसे कोई नाता नहीं रहा। रोमनाफ खुद को जितना चालाक समझता था, हेलेन उसे उससे भी अधिक चतुराई से फंसा रही थी। 10 साल के अफसराना अनुभव के बावजूद वह इस तरह किसी औरत का यकीन नहीं जीत पाया था कि उसने खुद को उसकी दया पर छोड़ दिया हो। इस तरह अचानक मिले मौके से उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वह समझ बैठा कि हेलेन के रूप से वह उन तमाम विद्रोही बातों का पता लगा सकता है जो खुफिया पुलिस भी नहीं लगा पाई थी, मगर वह यह नहीं भांप सका कि उसमें कितनी सच्चाई और कितनी बनावट है। आधे घंटे में हेलेन ने अपने रूप का जादू बिखेरते हुए अनुभवी अफसर को मोहपाश में बांध लिया। हेलेन जब जाने लगी तो रोमनाफ ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, उम्मीद है यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। हेलेन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिस दयालुता से आपने मेरी विपत्ति सुनी है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। कल दोपहर को यहाँ चाय पिए। और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। हेलेन रोज की बातें आइवन से साझा करती। रोमनाफ उतना खराब नहीं जितना बदनाम है। वह संगीत और कला का प्रेमी है, सौम्यता और शालीनता की मूर्ति है। कुछ ही दिनों में उसकी और रोमनाफ की नजदीकियां बढ़ गई और किसी अनजानी वजह से नगर में पुलिस का अत्याचार भी घटने लगा। आइवन का मन बेचैन था। उसके भीतर विचारों का बवंडर चल रहा था। कभी अनायास हंसी आती तो कभी बेवजह आंखें भर आती। उसके भीतर अनजानी शंकाएं और उम्मीदें किसी अजनबी बोझ सी बनी थी जो उसे दिशाहीन और उलझन में डाल रही थी। वहीं हेलेन की आंखों में भी एक गहरी सोच और सावधानी का भाव था। उसने खुद को सजाया था, परंतु उसके चेहरे पर किसी युद्ध के लिए सज्ज योद्धा का आत्मविश्वास नहीं, बल्कि किसी अनजाने भय की छाया थी। अचानक आइवन ने उसे देखकर कहा, आज तुम्हारा रूप एक रहस्यमयी सूरत ले चुका है हेलेन। न जाने क्यों मुझे तुमसे डर सा लगने लगा है। हेलेन हल्के से मुस्काई। उसकी मुस्कान में उदासी थी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे अप्रिय कर्तव्यों की ओर खींच लाता है कि हमें सुधा को भी विष बनाकर पेश करना पड़ता है। आज मैं उसी भूमिका में हूँ जहाँ सौंदर्य का यह उपयोग सही नहीं लगता। आइवन ने थोड़े उत्तेजना पूर्वक कहा,
यही तो राष्ट्र जीवन है। इस पर हेलेन ने जवाब दिया, नहीं, ये राष्ट्र जीवन नहीं, नरक है। मगर फिर भी यह कुछ समय और रहेगा। दोनों के बीच एक गहरा मौन पसर गया। फिर दोनों गले लगकर एक दूसरे से विदा हुए, जैसे यह अंतिम मिलन हो। आइवन ने भावुकता से कहा, मैं समय पर आऊंगा हेलेन, मेरे लिए दुआ करना। हेलेन ने शुष्क स्वर में कहा, मुझे खुदा पर विश्वास नहीं। आइवन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे है, जब से मौत मेरे सामने खड़ी दिखने लगी है। वह वेग से वहां से चला गया। सर्द रात थी और 2 घंटे बाद ही उसकी परीक्षा का समय आने वाला था। उस पर विचार करने के लिए वह किसी एकांत को खोज रहा था। 10 बज चुके थे और हेलेन रोमनाफ के साथ पार्क के एक कोने में बेंच पर बैठी थी। ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हेलेन ने बेचैन होकर कहा, अब यहां से चलना चाहिए। लेकिन रोमनाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो समय है हेलेन, ये पल सपने से कम नहीं। हेलेन उठ खड़ी हुई और बोली, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे घर छोड़ दो। रोमनाफ ने उसे बिठाया। मोटर 11 बजे आएगी। इस बात पर हेलेन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। 11 बजे? लेकिन वह समझ नहीं पाई कि आइवन वहां छिपा था। अचानक रोशनी की चकाचौंध में रिवॉल्वर की आवाज गूंज उठी। रोमनाफ चिल्लाया, खून! हेलेन, भागो! पार्क में संतरी गश्त कर रहे थे और चारों ओर से दौड़ते हुए आ पहुंचे। आइवन को घेर लिया गया। क्षण भर में टाउन पुलिस, सशस्त्र पुलिस, गुप्त पुलिस और घुड़सवार पुलिस की टुकड़ियां उमड़ पड़ी और अंततः आइवन को गिरफ्तार कर लिया गया। रोमनाफ ने हेलेन का हाथ थामते हुए संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या यह वही युवक है जो तुम्हारे साथ विद्यालय में था? हेलेन ने व्याकुलता में सिर झुकाकर कहा, हाँ, वही है। लेकिन मुझे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि वह एक क्रांतिकारी बन चुका है। गोली मेरे सिर के ऊपर से सनसनाती हुई निकल गई। हे भगवान, मैंने उसे दूसरा मौका ही नहीं दिया। मुझे इस युवक की हालत पर दुख हो रहा है हेलेन। इन अभागों को लगता है कि हत्याओं से वे देश को मुक्ति दिला पाएंगे। यदि मैं मारा जाता तो क्या मेरी जगह कोई मुझसे अधिक कठोर नहीं आता? फिर भी मुझे न कोई गुस्सा है, न दुख, न डर। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। रास्ते भर रोमनाफ खुद को इस खतरे से बच जाने पर बधाई देता और ईश्वर को धन्यवाद कहता रहा, जबकि हेलेन विचारों में गुमसुम बैठी रही। अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने आइवन पर मुकदमा चला और हेलेन ने सरकारी गवाह के रूप में गवाही दी। आइवन को ऐसा लगा जैसे अंधेरा उसे निगलने को तैयार है और वह उसकी अथाह गहराइयों में गिरता जा रहा है। 14 वर्ष बाद आइवन जेल से छूटकर सीधे हेलेन के पास जा रहा था। उसे घर वालों की कोई सुध नहीं थी। उसके माता पिता उसकी अनुपस्थिति में मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुके थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। 14 साल की कठोर कैद और यातनाओं से सुलगता हुआ वह हेलेन के पास जा रहा था, लेकिन उसके भीतर खून की प्यास नहीं थी, बल्कि गहरी जली कटी भावना थी। उसने 14 वर्षों की पीड़ा को कुछ तीखे शब्दों में सहेज लिया था, जिन्हें हेलेन के समक्ष जहर के समान उड़ेलकर उसकी तड़प को देखने की चाह में वह जला जा रहा था। उसके शब्द क्या थे? हेलेन, तुमने मेरे साथ जो छल किया वह शायद नारी चरित्र के इतिहास में दुर्लभ होगा। मैंने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया। मैं तुम्हारी आज्ञा का गुलाम था। तुमने ही मुझे रोमनाफ की हत्या के लिए प्रेरित किया और फिर उसी पर मेरे खिलाफ गवाही दी, केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। रोमनाफ और उसकी पुलिस भी मुझे पराजित नहीं कर सकते थे, मगर तुमने केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए, रोमनाफ के विषैले आलिंगन का लुत्फ उठाने के लिए यह विश्वासघात किया। देखो, वही आइवन जिसे तुमने अपने पैरों तले रौंदा था, तुम्हारी सारी मक्कारियों का पर्दाफाश करने यहाँ खड़ा है। तुमने राष्ट्र की सेवा का दावा किया था, पर पहले ही प्रलोभन पर तुमने अपनी सच्चाई बेच दी। अधिकार और धन की पहली झलक में ही तुम टूट पड़ी। धिक्कार है तुम्हारी इस लोलुपता पर, तुम्हारे इस कुत्सित जीवन पर। संध्या का समय था। पश्चिम में सूरज की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी और रोमनाफ के विशाल भवन में हेलेन की अर्थी को सजाया जा रहा था। नगर के सम्मानित लोग इकट्ठा हुए थे और रोमनाफ अपने कांपते हाथों से अर्थी को फूलों से सजा रहा था।
उन्हें अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तभी आइवन कंकाल सा दुर्बल, बढ़े हुए बालों के साथ वहां प्रकट हुआ। भीड़ ने उसे अनदेखा किया, उसे एक भिक्षुक समझकर नजरअंदाज कर दिया, जो अक्सर ऐसे मौकों पर दान की उम्मीद में आ जाते हैं। जब बिशप ने अंतिम संस्कार पूरा किया और मरियम की बेटियों ने नई जिंदगी का स्वागत करते हुए गीत गाए, तो आइवन ने अर्थी के पास जाकर थरथराते स्वर में कहा, यह वही अभागिनी है जिसे संसार की सारी पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद भी नर्क की यातना से नहीं बचा सकता। वह अपनी अंतिम यात्रा पर था, लेकिन कुछ लोगों ने दौड़कर आइवन को पकड़ लिया और उसे धक्का देते हुए फाटक की ओर ले जाने लगे। तभी रोमनाफ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे एक ओर ले जाकर पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारा नाम क्लॉडियस आइवनाफ है? हाँ, मुझे तुम्हारी सूरत याद आ गई है। मुझे सब कुछ मालूम है, एक एक बात का पता है। हेलेन ने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया। अब वह इस संसार में नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए झूठ नहीं बोल सकता। चाहे तुम उस पर कठोर शब्दों का वार करो या व्यंग्य का प्रहार, वह अब शांति में है। लेकिन अंत समय तक वह तुम्हारी यादों में घुली रही। उसे तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगने की तीव्र इच्छा थी और मरते वक्त उसने यही वसीयत की कि किसी तरह उसकी ये याचना तुम तक पहुंचे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर वह आंसू भरी आंखों से तुम्हारे सामने होती तो तुम्हारा दिल भी पिघल जाता? क्या इस समय भी उसकी विनम्रता तुम्हें नहीं छू रही? जाओ, उसे अंतिम बार देख लो। मोशियो आइवन, उसे देखकर शायद तुम्हारा मन भी उसके पास खिंच जाए। मुझे इसमें ईर्ष्या का कोई भाव नहीं होगा। वह फूलों के बीच इस तरह लेटी है जैसे किसी रानी का अंत हुआ हो। उसके जीवन की एकमात्र अधूरी ख्वाहिश तुम्हारी माफी थी। सच्चा प्रेमी दिल बड़ा उदार होता है आइवन। वह ईर्ष्या और अहंकार को भी प्रेम में मिला देता है, उन्हें भी शुद्ध बना देता है। जिसे एक बार तुमने चाहा, उसकी आखिरी ख्वाहिश की तुम उपेक्षा नहीं कर सकते। रोमनाफ ने आइवन का हाथ थामकर भीड़ की उत्सुक निगाहों के बीच उसे ताबूत के पास ले जाकर उसका ऊपरी ढक्कन हटाया और हेलेन का शांत चेहरा दिखाया। मौत ने उस चेहरे को दिव्यता का एक अनोखा आभास दे दिया था, मानो स्वर्ग की समस्त शोभाएं उसे अपनाने को तैयार हो। आइवन की कठोर आंखों में एक अद्भुत ज्योति चमक उठी। उसके भीतर वह दृश्य उभर आया जब उसने हेलेन को प्रेम से गले लगाया था और अपने हृदय के स्नेह को फूलों में पिरोकर उसकी भेंट दी थी। उसे महसूस हुआ जैसे यह सब एक स्वप्न हो और वह अचानक जाग गया हो। एक पल के उस आनंद के लिए क्या वह फिर से 14 साल के कारावास का दर्द झेलने को तैयार नहीं हो जाता? क्या उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी घड़ियां वही नहीं थी जो उसने हेलेन के साथ बिताई? वह ताबूत के पास बैठ गया और कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी प्यारी हेलेन को अपनी क्षमा में शरण दे। और जब उसने ताबूत को कंधों पर उठाया, उसकी आत्मा अपने संकीर्ण सोच और कठोरता पर लज्जित थी। कब्र में ताबूत रखे जाने के बाद वह कब तक वहां बैठा रोता रहा, इसका अंदाजा नहीं। दूसरे दिन जब रोमनाफ फातिहा पढ़ने आया तो उसने देखा कि आइवन सिर झुकाए पड़ा था। उसकी आत्मा अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्र प्रकाश को और कोई रास्ता नहीं सूझा सिवाय एक मामूली ट्यूशन के। उसकी माँ तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी और इस साल पिता का भी देहांत हो गया। उसने जिन जीवन के सुनहरे सपनों को बुन रखा था वे सब बिखर गए। पिता एक उच्च पद पर थे और उनकी मदद से चंद्र प्रकाश को एक अच्छी नौकरी मिल जाने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन अब वह सपना टूट चुका था और गुजारे के लिए बस वही 30 रुपए महीने की ट्यूशन बची थी। पिता ने कोई संपत्ति भी नहीं छोड़ी, उल्टे अपनी बहू का भार भी उसी पर डाल गए। पत्नी भी ऐसी मिली जो पढ़ी लिखी और शौकीन मिजाज की थी। उसे साधारण खाना पहनना गवारा नहीं था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए की नौकरी करते हुए संकोच हुआ, लेकिन ठाकुर साहब ने उसे रहने का ठिकाना देकर उसके दुखों पर मरहम लगा दिया। ये मकान ठाकुर साहब के घर से सटा हुआ था, हवादार और सारा जरूरी सामान भी था। ऐसे मकान का किराया 20 रुपए से कम में न मिलता। काम भी सिर्फ 2 घंटे का था,
लड़का भी उम्र में लगभग उसी का हमउम्र था, लेकिन कुंद दिमाग और आलसी था, जो कि अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। ठाकुर साहब और ठाकुराइन दोनों ही चंद्र प्रकाश का अत्यधिक सम्मान करते थे और उसे बेटे की तरह मानते थे। वह उनके लिए नौकर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था और घर के हर छोटे बड़े मसले में उसकी राय ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए उनकी नजर में अंग्रेजीदान चंद्र प्रकाश उनकी तुलना में अधिक समझदार और अनुभवी था। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाने के बाद जैसे ही छड़ी उठाई, ठाकुराइन ने आकर कहा, अभी मत जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह लेनी है। प्रकाश ने मन ही मन सोचा कि आज किस बारे में सलाह लेनी है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कह पाई। जब वह भीतर पहुंचा तो रमा देवी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, बीरू का विवाह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बीरू बाबू से ही पूछना चाहिए। नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, रमा देवी ने कहा। प्रकाश ने थोड़ा असमंजस में पड़ते हुए कहा, मैं इस बारे में क्या सलाह दूं? उनका 20वां साल तो है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उनकी पढ़ाई अब पूरी हो गई है। तो तुम्हारा यही कहना है कि अभी न करूं? जैसा आप उचित समझे, मैंने तो दोनों पहलू बता दिए हैं। तो कर ही दूं? मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं लड़का राह से भटक न जाए। मेरे होते हुए इसकी चिंता मत करे, अगर इच्छा है तो कर दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तैयारियां तो सारी तुम्हें ही करनी होंगी, ये जान लो। मैं कब इनकार कर रहा हूं? अक्सर शिक्षित, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं में एक झिझक होती है जो उन्हें कड़वा सच कहने से रोकती है। चंद्र प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। रिश्ता तय हो गया और विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। ठाकुर साहब उन लोगों में से थे जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। उनकी नजर में चंद्र प्रकाश की डिग्री उनके खुद के 60 साल के तजुर्बे से कहीं ज्यादा कीमती थी। विवाह की सभी व्यवस्थाएं चंद्र प्रकाश के हाथों में थी। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। देखते ही देखते वह फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कभी कपड़े का व्यापारी उसे सलाम ठोकता है तो कभी मोहल्ले का बनिया उसके आसपास मंडराता है। कहीं गैस और शामियाने वाले अपनी मीठी बातों से उसे फुसलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाहता तो चंद्र प्रकाश भी 2-400 रुपए का जुगाड़ कर लेता, मगर उसमें इतनी नीचता न थी। आखिर उसे उस इंसान के विश्वास को कैसे तोड़ सकता था जिसने पूरी तैयारी की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी थी। पर जैसे ही उसने 5000 के जेवर खरीदे, उसका मन विचलित होने लगा। घर आकर उसने चंपा से कहा, हम तो यहाँ रोटियों के लिए तरसते हैं और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हजारों लाखों के जेवर खरीद लेते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के लिए 5000 के जेवर खरीदे हैं। ऐसे अद्भुत जेवर कि देखकर दिल खुश हो जाए। सच कहूँ, कुछ तो इतने खूबसूरत थे कि नजर हटती ही नहीं थी। चंपा ने ईर्ष्या से भरे स्वर में कहा, हमें क्या लेना देना है उनसे? जिनके भाग्य में है वे पहने, हमें तो जैसे भगवान ने दुखी होकर ही पैदा किया है। चंद्र प्रकाश ने कहा, इन लोगों की मौज है, न कोई मेहनत न कोई चिंता, बाप दादाओं ने छोड़ दिया है और ये मजे से खाते पीते हैं। इसी कारण कहता हूँ, भगवान बड़ा अन्यायी है। चंपा बोली, किसका कैसा भाग्य है, इसमें भगवान का क्या दोष? अगर तुम्हारे बाप दादा भी कुछ छोड़ गए होते तो तुम भी आज यूं ही ऐश करते। यहाँ तो रोटी के लाले हैं, गहनों की कौन सोचे? और ना इस जीवन में ऐसी कोई उम्मीद ही है। मेरे पास तो पहनने लायक एक भी अच्छी साड़ी नहीं बची। ठाकुराइन के यहाँ शादी में जाऊंगी तो कैसे? सोचती हूँ बीमार पड़ जाऊं तो जान बचे। ये कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। प्रकाश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, साड़ी तुम्हारे लिए ला दूंगा। क्या अब इतना भी नहीं कर सकता? ये तंगहाली हमेशा नहीं रहने वाली। अगर जिंदा रहा तो एक दिन तुम्हें सिर से पांव तक गहनों से लाद दूंगा। चंपा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो, ऐसी झूठी दिलासा की मिठाई मुझे नहीं चाहिए। बस निबाह हो जाए, यही बहुत है। मुझे गहनों की कोई लालसा नहीं है। चंपा की बात सुनकर चंद्र प्रकाश का सिर शर्म और दुख से झुक गया। उसे लगा कि चंपा उसे कायर समझती है। रात को दोनों खाना खाकर लेटे तो प्रकाश फिर गहनों की बात करने लगा। उन जेवरों का ख्याल उसके मन में गहराई तक बसा हुआ था। बोला,
इस शहर में ऐसे खूबसूरत गहने बनते हैं, ये सोचा भी नहीं था। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बातें सुनकर मेरा दिल जलता है। वैसे गहने तुम पहनो तो तुम रानी सी लगोगी। गहनों से क्या खूबसूरती बढ़ जाती है। मैंने कई औरतों को देखा है जो गहने पहनकर और भी बदसूरत लगने लगती है। ठाकुर साहब भी बड़े मतलब के यार है, एक बार ये नहीं सोचा कि कोई चीज तुम्हारे लिए भी ले ले। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। इसमें बचपने की क्या बात है, कोई उदार आदमी इतनी कंजूसी नहीं करता। मैंने तो कभी ऐसा उदार इंसान नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी और को दे दे। मैं उनके लिए गैर नहीं हूँ, हम एक ही घर में रहते हैं। मैं उनके बेटे को पढ़ाता हूँ और पूरी शादी का प्रबंध भी देख रहा हूँ। अगर 100-200 का कोई तोहफा दे देते तो क्या घट जाता, मगर अमीरों का दिल अक्सर पैसे के बोझ से सिकुड़ जाता है, उनमें उदारता के लिए जगह नहीं होती। रात के 12 बज चुके थे, फिर भी प्रकाश की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बार बार वो चमचमाते गहने उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। आसमान में बादल भी थे और बिजली रह रह कर चमक रही थी। प्रकाश अचानक चारपाई से उठ खड़ा हुआ। चंपा का आभूषणहीन शरीर देखकर उसे एक गहरी करुणा का अनुभव हुआ। यह तो पहनने ओढ़ने की उम्र है और यहाँ उसे हर चीज के लिए तड़पना पड़ रहा है। वह धीमे धीमे पांव रखते हुए कमरे से बाहर निकला और छत पर आ पहुंचा। ठाकुर साहब की छत उसकी छत से सटी हुई थी। दोनों के बीच बस एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। वह सावधानी से उस दीवार पर चढ़ा और धीरे से ठाकुर साहब की छत पर उतर गया। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रकाश ने सोचा, पहले सीढ़ियों से नीचे उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में झांकूं। अगर वह जाग गए तो मजाक में कह दूंगा, कैसा मजा आ गया साहब, या कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आता हुआ दिखा तो मैंने भी उसके पीछे पीछे आकर देखा कि क्या मामला है। अगर संदूक की चाबी हाथ लग गई तो काम बन जाएगा, किसी को उस पर संदेह नहीं होगा। घर वाले भी नौकरों पर शक करेंगे। मैं भी कह दूंगा, साहब ये जरूर नौकरों का काम है, ऐसे में कौन और ले जा सकता है। इस तरह मैं बेदाग बच जाऊंगा। शादी के बाद मैं दूसरा घर ले लूंगा। फिर धीरे धीरे एक एक करके सब चीजें चंपा को दे दूंगा, बिना उसे शक हुए। मगर जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह धूप निकल चुकी थी। प्रकाश अभी तक सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाया और कहा, बड़ी मुसीबत हो गई। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहनों का संदूक उठा ले गया। प्रकाश ने लेटे लेटे पूछा, किसी ने चोर को देखा नहीं? चंपा ने कहा, किसी को भनक तक नहीं लगी। चोर वो संदूक उठा ले गया जिसमें शादी के गहने रखे थे। न जाने कैसे उसने चाबी ढूंढ निकाली और न जाने कैसे उसे पता चला कि उस संदूक में गहने हैं। प्रकाश बोला, जरूर यह किसी नौकर का काम है, बाहरी चोर का यह काम नहीं हो सकता। चंपा बोली, नौकर तो उनके पुराने हैं। प्रकाश ने कहा, भला नियत बदलते कितनी देर लगती है। मौका देखा और हाथ साफ कर गए। चंपा ने कहा, तुम जाकर उन्हें दिलासा तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम लेकर कह रही थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा भागा, एक एक चीज खुद देखी और अब चोरों ने सब मिट्टी में मिला दिया। प्रकाश फौरन उठ बैठा और घबराया हुआ ठाकुराइन के पास पहुंचा। बोला, माताजी, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अभी अभी मुझे चंपा ने बताया। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं लगी, न कोई ताला टूटा, न कोई दरवाजा हिला। समझ नहीं आता, चोर आखिर आया तो आया कैसे? ठकुराइन रोते हुए बोली, मैं तो लुट गई भैया, शादी सिर पर है, अब क्या होगा भगवान। तुमने कितनी मेहनत की थी, तब ये सब चीजें बनी थी। जाने किस मनहूस घड़ी में यह लग्न आया था। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में फुसफुसाकर कहा, मुझे तो किसी नौकर की करतूत लगती है। ठकुराइन ने विरोध करते हुए कहा, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है। 10-10 हजार रुपए वैसे ही रखे रहते थे, कभी एक पाई भी गायब नहीं हुई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या जानो, इंसान का मन कितनी जल्दी बदल सकता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी भी कर सकता है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और नौकरों की तलाशी कराऊंगा। माल तो वे उड़ा चुके होंगे, जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तो सब कुछ कबूल कर लेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा।
कहीं ऐसा न हो कि तलाशी उनके घर तक पहुंच जाए और सब कुछ उजागर हो जाए। वह बोला, पुलिस में रिपोर्ट करना और जांच कराना बेकार है। पुलिस माल तो बरामद नहीं कर सकेगी। हाँ, नौकरों को मारपीट भले ही करेगी, उल्टा नजर भी उसे चाहिए होगी, नहीं तो वह कुछ और ही नाटक खड़ा कर देगी। मेरी राय है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछताछ की जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रकाश बाबू, तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। भला चोर अपने आप कबूल करेगा? बिना मारपीट के कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मुझे भी पुलिस में रिपोर्ट करना फिजूल लगता है, इससे तो मामला महीनों खिंच जाएगा। प्रकाश बोला, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर बोले, अब इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर कोई गुप्तचर पुलिस होती जो बिना किसी शोरगुल के छानबीन करती तो शायद कुछ हाथ आ जाता, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ है। किस्मत को दोष देकर शांत बैठने के अलावा और कोई राह नहीं। प्रकाश बोला, आप भले ही शांत बैठे, पर मैं तो हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम उजागर कर दूंगा। ठकुराइन ने कहा, मुझे नौकरों पर पूरा यकीन है। अगर किसी का नाम सामने आ भी गया तब भी मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा। मुझे यकीन है कि यह किसी बाहरी शख्स का काम है, चाहे वह कहीं से भी आया हो, पर चोर बाहर का ही है। वह तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर ने कहा, हाँ, एक बार अपने कोठे पर भी देखो, शायद कुछ निशान मिल जाए। क्या कल रात को दरवाजा खुला रह गया था? प्रकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मैं तो रात 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हाँ, यह मुमकिन है कि कोई पहले से ही मौका पाकर छत पर चला गया हो और वहीं छिपा बैठा रहा हो। तीनों लोग छत पर गए तो दीवार पर किसी के पैरों की रगड़ के निशान नजर आए। जहां प्रकाश का पांव पड़ा था वहां छूने के निशान से पैरों के चिन्ह बन गए थे। जब वे प्रकाश की छत पर गए और दूसरी तरफ की दीवार पर नजर डाली तो वैसे ही निशान वहां भी दिखे। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह नहीं सके। प्रकाश ने उनकी सोच को आवाज दी, इससे तो साफ जाहिर होता है कि चोर मेरे ही घर से आया था। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। ठाकुर साहब बोले, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इससे क्या हासिल हुआ? माल तो गया और अब आराम से बैठना चाहिए। आज फिर रुपयों का इंतजाम देखना होगा। प्रकाश बोला, मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा। ठाकुर बोले, क्यों? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रकाश ने उत्तर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर बड़ा गुनाह चढ़ गया है। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया होगा। संभव है कि वह फिर घुस आए। घर में अकेली औरत सब कुछ संभाल नहीं सकती। एक तरफ वह रसोई में बैठी होगी और दूसरी तरफ कोई शख्स चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो भनक भी नहीं लगेगी। कभी मैं घूमते फिरते 9 बजे लौटता हूँ, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो और भी देर होगी। वह रास्ता बंद होना ही चाहिए। मुझे लगता है इस चोरी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। ठकुराइन घबरा गई। तुम चले जाओगे भैया तो ये घर और वीरान हो जाएगा। प्रकाश बोला, जो भी हो माताजी, मुझे जल्द ही यह घर छोड़ना होगा। मेरी लापरवाही से चोरी हुई है, इसका प्रायश्चित्त तो मुझे करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। प्रातः काल का समय था। नहाकर, पूजा पाठ निपटाकर, माथे पर तिलक सजाकर, पीला वस्त्र धारण किए, खड़ाऊं पहनकर, हाथ में मोटा डंडा थामे मैं एक यजमान के घर की ओर बढ़ा। आज विवाह मुहूर्त देखना था। कम से कम एक चांदी का सिक्का तो तय था और साथ में अच्छा खासा जलपान भी। वैसे मेरा जलपान कोई साधारण जलपान नहीं होता। बाबू लोग मुझे निमंत्रण देने की हिम्मत नहीं करते। उनका महीने भर का नाश्ता भी मेरे एक दिन के जलपान के बराबर नहीं होता। इस मामले में हमारे सेठ साहूकार दिल के बड़े होते हैं। ऐसे खुले दिल से खिलाते हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है। रात भर खूब बारिश हुई थी। रास्ते पर हर ओर पानी जमा था। मैं अपने ख्यालों में गुम होकर चल रहा था कि अचानक एक मोटर तेज गति से निकल गई। कीचड़ के छींटे मेरे कपड़ों पर इस तरह पड़े कि जैसे किसी ने कीचड़ घोलकर उड़ा दिया हो। कपड़े बिगड़ गए और मुझ पर भी छींटे पड़े। अगर मैं उस मोटर वाले को पकड़ सकता तो ऐसी खबर लेता कि उसे याद रहता।
पर लाचार था, मन महसूस कर रह गया। अब इस हाल में न तो यजमान के घर जा सकता था और न ही मुंह दिखा सकता था। मैंने आव देखा न ताव, और वहीं पर आसपास से पत्थर बटोर लिए दूसरी मोटर के इंतजार में खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वही मोटर फिर आती दिखी। जैसे ही वह पास आई, मैंने एक पत्थर पूरी ताकत से उछाल दिया। साहब की टोपी उड़कर दूर जा गिरी, खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए और साहब के गाल से खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब गुस्से से तमतमाते हुए मेरी ओर बढ़े। उन्होंने तमतमा कर कहा, तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, बदतमीज। इतना सुनते ही मैंने अपना सामान जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर उन्हें कीचड़ में गिरा दिया। फिर ताबड़तोड़ 2500 थप्पड़ जड़ दिए। इतने में उनकी बीवी भी नीचे उतर आई। ऊंची एड़ी के जूते, सजी धजी साड़ी, गालों पर पाउडर और हाथ में छाता ली मुझ पर वार करने लगी। मैंने साहब को छोड़ते हुए उनसे कहा, देवी जी, आप बीच में ना आए, चोट लग गई तो मुझे तकलीफ होगी। इतने में साहब ने संभल कर मुझ पर एक जोरदार ठोकर जमाई। मैंने गुस्से में डंडा उठाया और उनके पैर पर दे मारा। साहब जमीन पर धराशायी हो गए। मेम साहब अब भी गुस्से में छाता ली दौड़ी। मैंने धीरे से उनका छाता छीनकर दूर फेंक दिया। ड्राइवर जो अब तक तमाशा देख रहा था, वह भी मुझ पर छड़ी लेकर झपटा, पर मैंने उसे भी एक डंडा जड़ दिया। सड़क पर तमाशबीनों का जमघट लग गया। साहब जमीन पर पड़े पड़े ही बोले, तुम्हें पुलिस में दूंगा, बदमाश। मैं फिर डंडा उठाकर उनकी खोपड़ी पर जड़ने ही वाला था कि साहब ने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, नहीं नहीं बाबा, माफ कर दो, पुलिस में नहीं दूंगा। मैंने गरजते हुए कहा, हाँ, पुलिस का नाम लेकर धौंस मत दिखा, वरना यही खोपड़ी खोल दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जेल हो जाएगी, मगर तुम्हारी ये अकड़ उतार दूंगा। मोटर चलाते हो तो ऐसे बेकाबू होकर कि रास्ते पर छींटे उड़ाते चलते हो। अपनी ताकत में ऐसे मदहोश हो जाते हो कि आसपास कौन है ये देखना भी जरूरी नहीं समझते। एक दर्शक ने कहा, अरे महाराज, ये मोटर वाले जानबूझकर ही तो छींटे उड़ाते हैं, और जब कोई लथपथ हो जाता है तब सब तमाशा देखने में मस्त हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, इनकी अकड़ तोड़ दी। मैंने साहब को ललकारते हुए कहा, सुन रहा है जनता क्या कह रही है? साहब ने उस आदमी को गुस्से से देखा और बोले, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ। मैंने दपटते हुए कहा, अभी भी अकड़ खत्म नहीं हुई, फिर से एक डंडा दूं? साहब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है। अब तो खुश हो? दूसरा दर्शक बोला, अभी ये जो चाहे कह ले, मगर जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे फिर वही घमंड दिखाएंगे। गाड़ी पर चढ़ते ही सबको अपना आप नवाब का खानदान लगने लगता है। एक अन्य जनाब ने कहा, इससे कहिए कि थूक कर चाटे। तीसरे ने सुझाव दिया, नहीं, कान पकड़कर उठक बैठक कराओ। चौथे ने कहा, अरे ड्राइवर को भी, ये सब तो और भी बड़े बदमाश होते हैं। अगर अमीर आदमी घमंड दिखाए तो बात समझ में आती है, पर ये किस बात का अकड़ दिखाते हैं? हाथ में स्टीयरिंग और नजरों पर घमंड का पर्दा। मैंने यह सुझाव मान लिया। ड्राइवर और मालिक दोनों को कान पकड़कर उठक बैठक लगवानी चाहिए और मेम साहब गिनेंगी। सुनो मेम साहब, तुम्हें गिनना होगा। पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी चाहे हो जाए। 2 लोगों ने साहब का हाथ पकड़ा, 2 ने ड्राइवर का। ड्राइवर की टांग में चोट थी, फिर भी उसे बैठकें लगानी पड़ी। लेकिन साहब का घमंड अब भी उतरा नहीं था। वे बकबक करते हुए वहीं धराशायी पड़े रहे। मैं उस वक्त रुद्र का रूप धरे था। मन में ठान ली थी कि 100 बैठकें लगवाकर ही छोड़ूंगा। 4 लोगों को आदेश दिया कि गाड़ी को धकेल कर सड़क से नीचे फेंक दे। आदेश मिलते ही 50 लोग जुट गए और गाड़ी को धकेलने लगे। सड़क ऊंची थी और दोनों ओर की जमीन नीची। गाड़ी नीचे गिरी तो चूर चूर हो जाती। गाड़ी अब सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी। तभी साहब ने दर्द से तड़प कर कहा, बाबा गाड़ी मत तोड़ो, हम उठक बैठक करेंगे। मैंने सबको दूर हट जाने का हुक्म दिया, मगर भीड़ को तो मजाक सूझ गया था। किसी ने मेरे कहने पर ध्यान न दिया, पर जैसे ही मैंने डंडा उठाकर उनकी तरफ दौड़ लगाई, सब गाड़ी छोड़कर दौड़ पड़े। साहब ने आंखें बंद की और बैठकें लगाने लगे। 10 बैठकें होने पर मैंने मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हो गई? मेम साहब ने रोबीले अंदाज में जवाब दिया, हम नहीं गिनता। मैंने कहा, तो साहब दिन भर यूं ही बैठे रहेंगे और मैं उन्हें छोमूंगा नहीं। अगर आप उन्हें कुशल पूर्वक घर ले जाना चाहती है
तो बैठ के गिन लीजिए, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। साहब ने समझ लिया कि बिना सजा भोगते जान नहीं बचेगी, तो वे बैठकें लगाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5। तभी एक दूसरी मोटर आती दिखी। साहब ने उसे देखकर मिन्नत करते हुए कहा, पंडित जी, आप मेरे बाप हैं, जो मुझ पर दया कीजिए, अब मैं कभी मोटर पर न बैठूंगा। मुझे भी दया आ गई। मैंने कहा, नहीं, मैं मोटर पर बैठने से नहीं रोकता, बस इतना कहता हूं कि मोटर पर बैठकर दूसरों को इंसान समझो। इस बीच दूसरी गाड़ी तेजी से पास आती दिखी। मैंने इशारा किया, सबने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक खुद ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके सड़क जाना चाहता था, पर मैं बढ़ा और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से हिलाते हुए और गालों पर 2 थप्पड़ जमाकर बोला, गाड़ी से छींटे मत उड़ाया करो, समझे, चुपचाप चलते बनो। वो महोदय बकबक तो करते रहे, लेकिन 100 लोगों को पत्थरले खड़े देखकर बिना कुछ कहे चल दिए। उनके जाते ही एक और गाड़ी आई। मैंने 50 लोगों को राह रोक लेने का इशारा किया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 थप्पड़ जड़कर विदा किया, लेकिन ये बेचारे सीधे साधे थे, चुपचाप चांटे खाकर चलते बने। तभी एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है। बस सब के सब भाग खड़े हुए। मैं भी सड़क के किनारे से नीचे उतरा और एक गली में घुसकर गायब हो गया।